हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जो आज का वीडियो है वो 360 डिग्री सोचने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वैसे तो जो ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये उस दही की तरह है जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया है, बट उसको 2 बार 3 बार करके कुछ यदि आप निकाल सकते हैं तो आप देखें बिल्कुल जैसे गन्ने की तरह निकाला जाता है। पहले उसको निकाला, उसके बाद नींबू डाला, पुदीना डाला, तीसरी बार कुछ और किया। तो इस तरीके से आप यदि इसमें से कुछ निकाल सकते हैं तो बिल्कुल। और वो मैं जैसे जैसे आपको आगे हम चलेंगे इस टॉपिक पर, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बात मैं कर रहा हूँ HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो प्लॉट्स हैं उनके बारे में। वैसे इसमें कमर्शियल यूनिट्स भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी यूनिट्स आई हुई हैं। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन 6 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 मई तक चलेंगे। गुड़गांव में हैं कुछ, उसके बाद पंचकुला में हैं, अंबाला में हैं और हरियाणा के काफ़ी सारे सिटीज़ में हैं। वो आप चेक कर सकते हैं या मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूँगा। इसमें कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप बिडिंग लगाएं तो जो हाईएस्ट बिडिंग जाती है वो मार्केट प्राइस से यदि 10 to 15% कम रहती है हाईएस्ट बिडिंग, तो वहाँ तक आपका जाने का फ़ायदा बनता है। यदि आप मार्केट रेट तक चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। और जब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले मार्केट रेट के बारे में पता कर लें। ये बहुत सारी गलतियां करते हैं, उस टाइम पे बिडिंग के टाइम पे ध्यान नहीं रहता। और मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त देखे हैं जो बाद में बोलते हैं कि ये बिडिंग हमने यहाँ तक गलत लगा दी। और इसके बाद जो मैं आपको एक पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इसमें ये पॉइंट जो कि क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि HSVP वो ऐसे गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। HSVP जैसे कि कम्युनिटी सेंटर है या कमर्शियल एरिया है या फिर पार्क हैं, यानी कि कुछ अलग चीज़ें थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसको प्लॉट्स में कन्वर्ट करके और उसके बाद ऑक्शन में ले आए। वो काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लॉट्स ओनर हैं उन्होंने उसके खिलाफ़ कोर्ट में जाने का प्लान बनाया हुआ है। और यदि ऐसा कुछ होता है कि आप उन प्लॉट्स को ख़रीद लेते हैं तो फिर ये है कि आप का जो प्लॉट है किसी डिस्प्यूट में आप क्यों फंसें जब आपको पे कर रहे हैं पूरा। तो ऐसे किसी डिस्प्यूट में ना फंसें, अपने लैंड को, अपने प्लॉट्स को ऐसी जगह पर ना डालें। सो मेरी आपसे यही सलाह होगी कि यदि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जिस प्लॉट के लिए कर रहे हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट हाँ, आप अपने लेवल पर R&D करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कुछ बेसिक थिंग्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की जो फ़ीस है 1000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद आपको 5% यानी कि जो आपके फ्लैट का रिजर्व प्राइस है वो आपको पे करना होगा। और उसके बाद आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्लॉट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप 2, 3, 4, 5 जितने भी प्लॉट्स चाहें उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट उसमें आपको ये होगा कि जो 5% जो रिजर्व प्राइस है वो आपको अलग अलग पे करने होंगे, सेपरेटली पे करने होंगे। और वो आपको बिडिंग टाइम से 48 आवर्स पहले आपको पे करना होगा, ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ की FAR की बात करें वो 2.25 मिलता है। और जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको 120 डेज में, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, 120 डेज में आपको कंप्लीट अमाउंट यानी कि जो 75% आपकी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो पे करनी होती है। आपका जो LOI लेटर होता है वो जारी होने के बाद, डिस्पैच होने के बाद। अब कंक्लूजन पार्ट में बात करें कि ये खरीदें या ना खरीदें। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा है ये वो दही है जहाँ से मक्खन तो निकाल लिया गया है, बट फिर भी आप देख सकते हैं यदि कोई अच्छी प्रॉपर्टी विजिट करने से पहले आप यहाँ पर इस बिडिंग में पार्टिसिपेट ना करें। मैं तो सबसे पहले आपको यही कहूँगा, विजिट करें, प्लॉट्स नंबर देखें, किस टाइप का आपका एरिया है। सेम उसी तरीके से है जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है ना, पहले एक बार निकाला जाएगा, दूसरी बार फिर उसको तोड़ मोड़ के फिर निकाला जाएगा, तीसरी बार उसमें नींबू पुदीना वगैरह डाल के फिर निकाला जाएगा। तो बिल्कुल वो नींबू और पुदीना डालकर यदि आप निकालने में सक्षम हैं, यदि आपकी कैपेबिलिटी इतनी है, आप यानी कि मार्केट के बारे में इतना जानते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ऑप्शन है। बट हाँ, यदि आप मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर तक ख़रीद रहे हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं जिनकी जैसे कि प्लॉट्स के बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो बिल्कुल लास्ट या एंड में
और पीछे की साइड में है, उनको ऐसा प्लॉट ही पसंद नहीं आता, बट उस टाइम पे उन्होंने बिडिंग लगा दी और काफ़ी ऊपर तक लगा दी। यानी कि उन्होंने प्राइस देख लिए, फ्रंट जैसे पूछा तो सही, R&D तो किया, बट उन्होंने क्या किया कि पार्क फेसिंग या फ्रंट पे कोई अच्छा प्लॉट है उसके प्राइस उन्होंने चेक कर लिए, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे प्लॉट पे बिडिंग लगा दी जहाँ पर इतनी प्राइस नहीं बनती। इसलिए यदि आपको जो मार्केट रेट पर जाना है तब तो फिर आपके लिए मार्केट ही ओपन है, क्यों बिडिंग में आपको जाना। इसके बाद भी यदि आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो 10 से 15 मिनट का हो और हर एक चीज़ को कवर करूं, तो आप मुझे यस लिख के शेयर करें। मैं इस पूरे सेक्टर्स को, वैसे अभी जो सेक्टर्स आ रहे हैं, सेक्टर 9 है, 48 है, और भी बाकी सारे सेक्टर्स आते रहेंगे। अभी ये जो वीडियो है ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे आप 2-3 महीने बाद देखोगे फिर से ऑक्शन स्टार्ट होगी, फिर से आप ई ऑक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहेगा। सो ये मैंने जो वीडियो बनाया मैं किसी सेक्टर के लिए नहीं बनाया, आप देख लें, विजिट करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा यदि आपको सेक्टर चूज करने हैं, देखने हैं। ये मेरा कंप्लीट हरियाणा यानी कि पंचकुला, अंबाला, गुड़गांव, जो भी सिटीज़ में आते हैं और जो भी आते रहेंगे उन सभी के लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी प्रोजेक्ट या लोकेशन के रिव्यू पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।